हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी रिजर्व के बारे में। ठीक है, इससे पहले जो लास्ट वीडियो थी उस पर हम लोगों ने प्रोविजंस के बारे में डिस्कस किया था और मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी इजी लैंग्वेज में डिस्कस किया था कि प्रोविज़न क्या होते हैं, उनके क्या एग्जाम्पल्स वगैरह हैं। ठीक है, इन द सेम वे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या मीनिंग रहता है रिजर्व का, क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्या फीचर्स हैं, नीड एंड इम्पॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑल्दो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आप लोगों के लिए जानना डिफरेंस बिटवीन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, वो भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से हो जाए। ओके, और मैं आप लोगों के साथ काफ़ी ईजी लैंग्वेज में डिस्कस करूँगी ताकि आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। देखिए, इट इज़ नेसेसरी दैट सम पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट शुड बी कैप्ट इन द बिजनेस फॉर मीटिंग द नॉन एज वेल एज अननोन लाइबिलिटीज इन द फ्यूचर। आप लोगों को पता है कि हमें जो है अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन बिजनेस में रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी लाइबिलिटी हो सकती है, चाहे वो लाइबिलिटी हमें नॉन है चाहे वो हमें अननोन है। ठीक है, तो ऐसा हम कैसे करते हैं? दिस इज डन बाय मेकिंग प्रोविजंस एंड क्रिएटिंग रिजर्व्स आउट ऑफ द करंट ईयर्स प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। जैसे ही आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, बैलेंस शीट, तो आपका जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ पोर्शन आप अलग से रख देते हो इन्हीं लाइबिलिटीज के लिए। द टर्म प्रोविजन एंड रिजर्व आर क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रोविजन और रिजर्व है वो एक दूसरे से काफ़ी अलग है और हम इनको इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे रिजर्व्स के मीनिंग की। देखो, रिजर्व मीन्स अमाउंट सेट असाइड ऑफ प्रॉफिट्स एंड अदर सरप्लसेस टू मीट फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। ओके, देखो हमें पता है कि आजकल एक बिजनेस जो है करना एक बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्स हो गया ना चीज़ें, तो फ्यूचर में कुछ भी हमें अनसर्टेनिटी हो सकती है जिसकी वजह से जो है हम अपना एक सेफ प्ले करते हैं, कुछ अमाउंट जो है प्रॉफिट से साइड पे रखते हैं। इन अदर वर्ड्स, अ रिजर्व इज meant for meeting any unknown liability or loss in the future। मतलब हमें पता नहीं है कि कोई भी लाइबिलिटी हो सकती है। आपको याद होगा मैंने प्रोविज़न में आपको मैंने बताया था कि जो लाइबिलिटी है वो हमें नॉन होती है, जैसे प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स वगैरह, लेकिन उसका अमाउंट नहीं पता होता। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो रिजर्व है इसमें जो लाइबिलिटी है वो हमारी अननोन है, हमें पता नहीं कि कोई भी लाइबिलिटी अराइज हो सकती है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट द अमाउंट ऑफ रिजर्व डज नॉट रिप्रेजेंट एनी एक्सपेंस और लॉस। एक चीज़ ध्यान रखनी है, रिजर्व का मतलब ये नहीं है कि कोई खर्चा हो रहा है या कोई लॉस हो रहा है। ठीक है, अब कोई खर्चा या लॉस नहीं है तो इसको हम P&L अकाउंट में डेबिट नहीं करते। आपको याद होगा मैंने प्रोविज़न में बताया था कि प्रोविज़न इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो वो हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। बट जो रिजर्व है वो एप्रोप्रिएशन, एक प्रॉफिट का बंटवारा है। ठीक है, क्रिएशन ऑफ रिजर्व डज नॉट रिड्यूस द नेट प्रॉफिट्स, ये हमारे नेट प्रॉफिट्स को कम नहीं करता, बट ओनली रिड्यूसेस द डिविजिबल प्रॉफिट्स। जो डिविजिबल प्रॉफिट है जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उनको मतलब क्या कर देता है, डिविजिबल प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि ये हमारे प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है। हैंस आफ्टर असरटेनिंग द नेट प्रॉफिट इट इज़ डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान रखना, हम इसको P&L अकाउंट में डेबिट नहीं कर रहे हैं, हम इसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको मैं एग्जांपल्स देती हूँ कुछ रिजर्व्स के, लाइक जनरल रिजर्व हो गया हमारा, कैपिटल रिजर्व है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, रिजर्व फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके मेनली आपको, देखो जनरल रिजर्व तो आप लोगों ने सुना ही होगा। जनरल रिजर्व मतलब किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए नहीं है, कोई भी हमें अननोन लाइबिलिटी अराइज हो सकती है उसके लिए। ये आपको याद रखना है, ये कुछ रिजर्व्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिजर्व की। तो सबसे पहला क्या है, इट इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ नेट प्रॉफिट्स और डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, एज सच द रिजर्व्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज रिटेन्ड अर्निंग और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी कि इनको हम लोग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर रिटेन अर्निंग भी कह सकते हैं कि हमने अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट अलग से रख लिया है। ठीक है,
क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज़ नॉट अ लीगल नेसेसिटी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है। ऐसा कोई रूल नहीं है, हमारा कानून नहीं है कि हमें रिजर्व बनाने ही बनाने हैं। तो हम इसको वॉलंटरली, हम इसको मतलब क्या है, अपनी इच्छा से हम इसको क्रिएट करते हैं ताकि जो हमारे बिजनेस की जनरल फाइनेंशियल पोजीशन है वो स्ट्रेंथन रहे फॉर मीटिंग एन अनएंटिसिपेटेड सिचुएशन इन द फ्यूचर, ताकि फ्यूचर में कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है अनएंटिसिपेटेड जिसका हमें कोई एस्टिमेशन नहीं है, कोई अंदाज़ा नहीं है, उसको हम मीट आउट कर पाएँ। ठीक है। Normally, it is not created to meet any known liability or depreciation in the value of assets। यानी कि इसको हम क्रिएट इसलिए नहीं करते कि हमें कोई नॉन लाइबिलिटी या फिर हमें पता है एसेट्स के लिए डेप्रिसिएशन होगा, जबकि हम इसका किस लिए करते हैं, अननोन लाइबिलिटी। तो आपके ना माइंड में आ जाना चाहिए, जब हम नॉन लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमें पता है बट अमाउंट नहीं पता, तो दैट विल बी प्रोविजन। बट अगर अननोन लाइबिलिटी है तो उसके लिए हम रिजर्व बनाते हैं। ठीक है। Reserve represent accumulated or undistributed profit and as such they belong to the proprietors just as capital does। आपको पता है रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, तो अब ये हमारे प्रोप्रिएटर से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है। ये अवेलेबल रहते हैं, इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं एज डिविडेंड अमंग शेयर होल्डर्स एंड जस्ट एज द कैपिटल इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, दे आर ऑल्सो शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड। आपको ये पता होना चाहिए, जैसे हम कैपिटल को बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं, इन द सेम वे हम रिजर्व्स को भी लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं। ठीक है। और उसके बाद आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है जो कि हमारा पर्पस और इम्पॉर्टेंस ऑफ रिजर्व्स, कि हमें क्या ज़रूरत है, क्या हमारा मोटिव है, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है रिजर्व की। तो सबसे पहला है हेल्पफुल इन मीटिंग द अनफोर्सीन लाइबिलिटी और लॉस। अनफोर्सीन यानी कि जो हमें पता ही नहीं है, तो अगर फ्यूचर में कोई एबनॉर्मल लॉस या अनफोर्सीन लॉस अराइज होता है, देन रिजर्व्स कैन बी यूटिलाइज टू मीट सच इवेंचुअलिटीज़। तो हम रिजर्व का यूज़ कर सकते हैं इन इवेंचुअलिटीज़ के लिए। दूसरा क्या है, हेल्पफुल इन स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है। देखो रिजर्व्स आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ठीक है। और इसको हम टेक्निकली अप्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं कि हम अपने प्रॉफिट का दोबारा से यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ अ सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग, यानी कि हमें अगर ज़रूरत पड़ने पर बाहर से पैसा उठाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने रिटेन अर्निंग को यूज़ करेंगे, रिजर्व्स को यूज़ करेंगे। ठीक है। In case the reserves had not been maintained, the profit would have been distributed as dividend among shareholders। अब आप ये देखिए, अगर हमने रिजर्व नहीं बनाया होता तो ऑब्वियस है प्रॉफिट का सारा हम डिस्ट्रीब्यूटेड कर देते हैं एज डिविडेंड इन द शेयर होल्डर्स, अमंग द शेयर होल्डर्स। ठीक है। और क्या है इसका बेनिफिट, देखिए इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड्स ओवर द ईयर। एक चीज़ समझनी है आप लोगों ने, हमारे बिजनेस की जो गुडविल है वो किस पे डिपेंड करती है कि डिविडेंड जो है हम फ्लक्चुएटिंग में दे रहे हैं, यूनिफॉर्म रेट पे दे रहे हैं। देखो अगर एक कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है लगातार, मतलब अच्छा डिविडेंड दे रही है, ऐसा नहीं है कि किसी साल कम किसी साल उससे कम फिर ज़्यादा, ऐसा नहीं। अगर यूनिफॉर्म रेट से डिविडेंड दे रही है तो इससे क्या होगा, आपकी गुडविल बढ़ेगी। ठीक है। अब रिजर्व से क्या होता है, आप एक हम ना डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व बनाते हैं जो कि हमारी हेल्प करता है कि मान लो किसी साल हमारा लॉस है या प्रॉफिट बहुत ही कम है, तो हम वहाँ से यूज़ करेंगे उसको प्रॉफिट को और डिविडेंड को एक इक्वल रेट पे मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए गुडविल ऑफ अ कंपनी डिपेंड्स अपॉन मेंटेनिंग अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ डिविडेंड फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड ऑल्सो टू इंक्रीज द डिविडेंड स्टेडिली, मतलब एक स्टेबिलिटी रेट पे। ठीक है। रिजर्व्स हेल्प द डायरेक्टर्स टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव बिकॉज इन द पीरियड्स ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स, जब हो सकता है हमारे प्रॉफिट इनएडिक्वेट हो तो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व्स। Sometimes a reserve known as dividend equalization reserve is also created for the specific purpose of equalizing the rate of dividend। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, टू प्रोवाइड फंड्स फॉर मीटिंग अ स्पेसिफिक लाइबिलिटी, कि स्पेसिफिक लाइबिलिटी है उसके लिए हमने फंड्स प्रोवाइड करने हैं। देखिए समटाइम्स अ रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट किया जाता है, सच एज अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड जो होता है उसका मेन मकसद क्या है कि जो हमारा रीपेमेंट हमने करना है डिबेंचर्स का। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी नीड ₹5 करोड़ फॉर द
रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स आफ्टर 10 ईयर्स। हमें पता है कि 10 ईयर्स के बाद जब हम डिबेंचर्स का रीपेमेंट करेंगे तब हमें 5 करोड़ चाहिए। तो अ फंड इज क्रिएटेड फॉर दिस पर्पस बाय ट्रांसफरिंग डिविजिबल प्रॉफिट्स ईच ईयर। जो डिविजिबल प्रॉफिट्स हैं इसके हम क्या करेंगे, हर साल कुछ फंड रखेंगे, ठीक है। द फंड्स सो एक्यूमुलेटेड में ऑल्सो बी इन्वेस्टेड आउटसाइड a fixed amount from the business in such a way that after 10 years 5 crore will become available for the payment of debentures। यानी कि हो सकता है हम उस पैसे को बाहर इन्वेस्ट कर दें, लेकिन मेन मकसद क्या है कि जब 10 सालों बाद हमने 5 करोड़ का रीपेमेंट करना है तो वो उतना अमाउंट बन जाए। सो इट विल फैसिलिटेट द पेमेंट ऑफ सच अ बिग सम इन वन गो। मतलब वन टाइम में हम 5 करोड़ इज़ अ बिग अमाउंट, तो उसकी हम पेमेंट कर पाएंगे। अब देखिए हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोविज़न एंड रिजर्व। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग को। आपको मैंने बताया प्रोविज़न क्रिएट करते हैं हम एक नॉन लायबिलिटी के लिए कि हमें पता है कि ये होगा ही होगा, ठीक है। अब रिजर्व होता है अननोन लायबिलिटी के लिए, ओके। अब हम बात करते हैं नेसेसिटी, यानी कि कौन सी चीज़ चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट और कौन सी एप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट का। तो क्रिएशन ऑफ प्रोविज़न इज़ अ लीगल नेसेसिटी। मैंने आपको बताया कि प्रोविज़न को क्रिएट करना एक लीगल नेसेसिटी है। प्रोविजंस हैव टू बी प्रोवाइडेड फॉर इवन इफ देयर आर नो प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट नहीं भी होंगे तो भी हमें प्रोविज़न देने पड़ेंगे। दस प्रोविज़न इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब ये नेसेसिटी है। जबकि क्रिएशन ऑफ रिजर्व मैंने आपको बताया वॉलंटरली हम लोग बनाते हैं। इट कैन बी क्रिएटेड ओनली इफ एडिक्वेट प्रॉफिट्स हैव बीन अर्नड। तो रिजर्व एक एप्रोप्रिएशन है हमारा किसका, प्रॉफिट का, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या है प्रोविज़न का, कि हम डेप्रिसिएशन के लिए, डाउटफुल डेट्स के लिए और भी स्पेसिफिक लायबिलिटी है। जबकि रिजर्व होता है कि हमने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है। रिजर्व का काम क्या है, हमने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करना है। उसके बाद है मोड ऑफ क्रिएशन। आपको मैंने बताया कि प्रोविज़न क्रिएट कैसे होता है, P&L अकाउंट में डेबिट कर देते हैं क्योंकि ये चार्ज है, ठीक है। सो नेट प्रॉफिट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड जब तक कि सारे प्रोविजंस हमने डेबिट ना कर दिए हों P&L में। जबकि रिजर्व जो है इट इज़ क्रिएटेड नॉट बाय डेबिटिंग टू P&L अकाउंट। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें P&L अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा, बट थ्रू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके। एज सच इट इज़ कैलकुलेटेड आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। आपको पता है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो हमारा उसके बाद बनता है, नेट प्रॉफिट के बाद। ऑब्वियस है इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस। प्रोविजंस कभी भी हम बिजनेस के आउटसाइड इन्वेस्ट नहीं करते, जबकि हम रिजर्व को कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट। देखो जो प्रोविज़न है या तो हम करेंगे इट इज़ आइदर शोन ऑन द एसेट साइड बाय द वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द एसेट फॉर विच इट इज़ क्रिएटेड। जैसे हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हैं तो हम उस एसेट में से वो डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। या फिर इसको अलग से हम लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। जबकि जो आपके यहाँ पे अगर हम बात करें रिजर्व्स की, रिजर्व्स क्या होते हैं, दीज आर शोन ऑन द लायबिलिटी साइड अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। जो आपके प्रोविजंस होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया ये क्या होते हैं, हम किसी एसेट से डिडक्शन की फॉर्म में या फिर इसको अलग से दिखाते हैं। जबकि रिजर्व हम रिजर्व एंड सरप्लस हेड में लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। यूटिलाइजेशन फॉर डिविडेंड, देखो प्रोविज़न को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते एज डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड्स अमंग शेयर होल्डर्स, जबकि रिजर्व को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए यूटिलाइजेशन फॉर अदर पर्पस। देखो आपको पता है प्रोविज़न आप एक स्पेसिफिक लॉस के लिए बनाते हैं तो उसी लॉस के लिए ही हम इसको यूज़ करेंगे। जबकि ऐसा नहीं है, जैसे जनरल रिजर्व है तो इसको हम ऐसा नहीं है किसी स्पेसिफिक लॉस के लिए बना रहे हैं तो इसको किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच। आपको मैंने ये अच्छे से क्लियर कर दिया है प्रोविज़न रिजर्व के बारे में। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए पहले भी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस डिस्कस हो चुकी हैं और आने वाले टाइम में भी होगी। एंड कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।